और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के शेड्यूल के बारे में। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बैक टू बैक मीटिंग्स करेंगे। आज उनकी मैराथन बैठक होने वाली है। राज्य नीति और योजना आयोग की बैठक लेंगे। जल निगम के संचालक मंडल के साथ आज उनका मंथन भी होगा। तो बड़ी खबर, चुनावी साल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज कई विभागों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जल निगम के संचालक मंडल के साथ मंथन करेंगे। इसके साथ ही अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में जुटी है। कांग्रेस जिला संगठन मंत्रियों की आज बैठक है। पीसीसी कार्यालय में कमलनाथ की बैठक में सभी जिलों के संगठन मंत्री शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे संगठन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। तो कांग्रेस जिला संगठन मंत्रियों की आज बड़ी बैठक, जितने भी जिला हैं उनके संगठन मंत्री आज की इस बैठक में शिरकत करेंगे। पीसीसी कार्यालय में कमलनाथ के नेतृत्व में यह बैठक होगी सुबह 10:30 बजे। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और इसके साथ ही आज मजदूर दिवस है और माना जा रहा है कि मजदूर दिवस के मौके पर आज मजदूरों से जुड़े हुए कई वादे कर सकते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया। रतलाम में कांग्रेस आईटी सेल प्रभारी तरुण अजीत जैन पोहावाला पर सोशल मीडिया में पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। गाली दे रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। अगर इनका पता इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने थाना पहुंचकर प्रदर्शन करने के साथ आरोपी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी कांग्रेस नेता तरुण अजीत जैन पोहावाला को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताओ आप, अरे उनको अंदर बिठा रखा तुमने, उसको गाली दे रहे हैं कर रहे हैं जिसने देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। ऐसे नरेंद्र मोदी जी को ये गाली दे रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। अगर इनका पता प्रधानमंत्री का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण के प्रसारण को लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित थी, लेकिन रतलाम में कांग्रेस आईटी सेल के नेता तरुण अजीत जैन की फेसबुक पर टिप्पणी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी, जिसके बाद कार्यकर्ता स्टेशन रोड थाने पहुंचे और हंगामा किया। सोशल मीडिया के कांग्रेस के नेता ने एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी फेसबुक पर की। अपमान प्रधानमंत्री जी का ये देश का युवा किसी हद तक बर्दाश्त नहीं करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल के प्रभारी तरुण अजीत जैन पोहावाला पर केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। तरुण पोहेवाला जो हैं उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है। जांच करके 188 की जो कार्रवाई प्रारंभिक रूप से हो सकती है। आरोपी कांग्रेस नेता तरुण अजीत जैन पोहावाला के फेसबुक पर टिप्पणी किए जाने का पता मन की बात खत्म होने के बाद चला था, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भड़क उठे। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई कि आखिर ये विवाद किस चीज को लेकर के हुआ। कांग्रेस नेता उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर सागर से है, जहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में 50 परिवारों के 95 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी को पीला पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सनातन धर्म स्वीकार करने वाले सभी लोगों को शपथ भी दिलाई गई। और रुक करेंगे जबलपुर का। बड़ी खबर मिल रही है, हाईकोर्ट के नए जजों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज नवनियुक्त 7 नए जज शपथ लेंगे। चीफ जस्टिस रवि मलिमत उन्हें शपथ दिलाएंगे। हाईकोर्ट के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा।
और अब आपको शाजापुर लिए चलते हैं। यहाँ पर टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोड़फोड़ की गई है। टोल ना देने की बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। घटनास्थल पर पुलिस बल भी पहुंचा। एएसपी एसडीओपी के साथ 3 थानों के टीआई मौजूद रहे। इतनी बड़ी संख्या में जब पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहे, से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवाद कितना बढ़ गया होगा। तो टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर यह तोड़फोड़ हुई है। वहां के टोल प्लाजा में टोल के पैसे ना देने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि 3 थानों के टीआई यहां पर पहुंचे, एसडीओ पहुंचे, तब जाकर के मामला शांत हुआ। और एहतियातन घटनास्थल पर अभी भी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि फिर से ये विवाद आगे ना बढ़े। एसडीओ के साथ ही 3 थानों के टीआई वहां पर पहुंचे और तब जाकर के इस विवाद को शांत कराया गया। काफी तोड़फोड़ भी हुई है टोल प्लाजा में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रमों के साथ ही बैरिकेडिंग के साथ यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर यह टोल प्लाजा पड़ता है जो कि शाजापुर से होकर गुजरती है और एएसपी एसडीओपी वहां पर पहुंचे। उसके बाद मामले को शांत कराया गया। अजीत पराशर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजीत, टोल ना देने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 3 थानों के टीआई, एएसपी, इन सभी को वहां पर आना पड़ा। विवाद कौन कर रहा था? कुछ कार्रवाई हुई है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जो टोल प्लाजा है, इस पे आए दिन विवाद की स्थितियां बनती हैं और टोल प्लाजा के प्रबंधक और कर्मचारियों पर बदसलूकी और गुंडागर्दी के आरोप रखते हैं। ऐसी घटना रविवार को देर रात को सामने आई जब करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता वहां से गुजर रहे थे तो अवैध वसूली और वाहन निकालने की बात को लेकर उनमें विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि टोल प्रबंधक के कर्मचारियों पर करनी सेना के लोगों ने मारपीट, अपहरण और जमकर उत्पात मचाने का आरोप लगाया। लेकिन बाद में करनी सेना के लोग भी वहां पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ मची और पूरे टोल प्लाजा को तोड़फोड़ कर तहस-नहस कर दिया। जानकारी लगने पर पुलिस बल 3 थानों का एसडीओपी और एडिशनल एसपी सहित मौके पर पहुंचे, वहां स्थिति को संभाला। वहीं देर रात तक विवाद चलता रहा। उसके बाद आखिरकार दोनों पक्षों की ओर ऊपर 307 सहित अन्य धाराओं में, मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। जी, नजर बना के रखिएगा अजीत। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कटनी से आपको बता दें, गांजा तस्करी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1,50,000 से ज्यादा का गांजा भी जब्त हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला। तो गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 1.5 लाख का गांजा जब्त किया गया है और गांजा तस्करी करते ही 3 आरोपियों को भी धर दबोचा गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं गांजे की बड़ी खेप यहां पर पकड़ी है कटनी पुलिस ने। और देखिए, बदलते जमाने के साथ ठग भी अपना तरीका बदल रहे हैं। बदमाश अब राह चलते लोगों को बातों में उलझाते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। मध्य प्रदेश की दतिया में बदमाशों ने बातों ही बातों में महिला शिक्षक को ठगी का शिकार बना लिया। पीड़ित महिला स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े कुछ युवकों ने उसे रोका और उससे बातें शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने अपने बेटी की तबीयत खराब होने की बात कही और पूजा के बहाने महिला के गहने उतरवाए और जेवर के साथ मोबाइल फोन भी एक बैग में रख लिया। इसके बाद बदमाशों ने महिला को पूजा के लिए कपूर लाने के लिए कहा। जैसे ही महिला कपूर लेने के लिए दुकान गई, मौके से ठग रफू चक्कर हो गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है। मैं गोलीपुरा स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे एक लड़का मिला तिगलिया पे। तो फिर इसके बाद उसने मुझसे डॉक्टर का पता पूछा और फिर दूसरा आ गया। उन दोनों ने मुझे बातों में उलझा लिया और मेरे सारे गहने छीन लिए और पर्स, नकदी और मोबाइल और सास की दस्तावेज आदि थे, सब लेके भाग गया। पूजा पाठ के बहाने बातों में लगाया और फिर इनको बैग अपने पास लेकर इनको एक फिक्स कदम चलने के लिए कहा और इसी दौरान जब माताजी इनकी बातों में आ गई और कुछ कदम चली तो ये 2 लड़के वहाँ से फरार हो गए। इसमें 420 का एक मामला दर्ज किया गया और उसमें कुछ कैमरे देख के सस्पेक्ट्स को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। अभी पूछताछ जारी है और मुझे लगता है जल्दी इसमें सफलता मिलेगी।
जबलपुर कृषि उपज मंडी मनमोहन नगर से विस्थापित किए गए करीब 150 परिवारों ने जबलपुर कटनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और जोरदार हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों के सड़क पर बैठ जाने की वजह से दोनों ओर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। विस्थापितों का कहना है कि उन्हें मनमोहन नगर के विस्थापित उन्हें कर दिया गया है और चाटी गांव तो भेज दिया गया, लेकिन प्रशासन ने उनके रहने के वहां पर कोई खास इंतजाम नहीं किए हैं और उस कारण उन्हें वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास मुकम्मल छत नहीं होने की वजह से बारिश के वक्त वो भीगते हुए अपनी रातें गुजारते हैं। मौके पर पहुंचे अफसरों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने के साथ ही बारिश के वक्त कहीं और शिफ्ट करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ये धरना खत्म हुआ। सड़क के बीचों बीच बच्चों को लेकर बैठी ये महिलाएं प्रशासनिक अनदेखी से नाराज हैं। दरअसल प्रशासन ने शनिवार को ही कृषि उपज मंडी मनमोहन नगर से 150 परिवारों को महाराजपुर चाटी गांव में विस्थापित किया था, लेकिन न तो रहने का कोई इंतजाम किया और न ही पानी और लाइट का। लिहाजा रात में हुई बारिश इन पर मुसीबत बनकर टूटी। लिहाजा विस्थापितों का गुस्सा फूट पड़ा और रविवार सुबह लोगों ने जबलपुर कटनी हाईवे जाम कर दिया। रोड जाम करे हैं कि हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था बनी जाए और बारिश हो रही है। बारिश में कल पूरी रात हमारे लड़के बच्चे सब भीगे हुए हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने विस्थापितों को समझाइश दी और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। तब जाकर विस्थापितों ने चक्का जाम खत्म किया। अचानक इतनी तेज पानी होने के कारण थोड़ी अव्यवस्था हो गई, जिसके कारण अब इन लोगों को सुरक्षित जगह में हम लोग स्कूल में और बाकी जगह में रख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रशासन का विस्थापितों के साथ ऐसा रवैया हो। प्रशासन लोगों को विस्थापित तो कर देता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले हर शख्स का सपना है कि उनका शहर इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में अव्वल आए, लेकिन शहर में जगह जगह गंदगी पसरी है। आलम यह है कि लिंक रोड नंबर 1 पर गंदगी का अंबार है। IBC 24 संवाददाता दुष्यंत परासर ने मौके का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बारिश का कहर, दूसरी तरफ सड़कों पर गंदगी का अंबार। राजधानी भोपाल का यही नज़ारा अब आम हो चला है। जिस तरीके से राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक तरफ तो लगातार बारिश का भरा हुआ पानी नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर अब गंदगी का अंबार जो है वो भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एक दूर तक सड़क पर जो है वो कचरा फैला हुआ है, कचरा पसरा हुआ है। आम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन नगर निगम ने इस पूरी सड़क पर गंदगी की सुध जो है वो अभी तक नहीं ली है। एक तरफ देखें, दूसरी तरफ देखें, हर तरफ सड़क पर कचरा ही नज़र आ रहा है। दूर तक वाहन जरूर इस सड़क से गुजर रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन कचरा जो है वो उठाने वाला कोई अब तक नज़र नहीं आया है। राजधानी भोपाल के ये चिनार पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर भी इतनी गंदगी नज़र आ रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर में स्वच्छता का सपना किस तरीके से गंभीरता से लिया जा रहा है। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल में अगर नगर निगम इस तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आने की बात कही जाती है, वो राजधानी भोपाल के लिए फ़िलहाल तो सपना ही साबित होने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। और हमारी वेदर अपडेट की बीते 24 घंटे से मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी रही। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश की सिवनी, शाजापुर और खंडवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। आसमान से बरसी बूंदें जहां भोपाल और ग्वालियर के शहरी इलाकों में रह रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई, तो वहीं सिवनी, शाजापुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर में बारिश की वजह से खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा और इस कारण किसान खासे चिंतित हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। 4 तस्वीरें भोपाल, सिवनी, शाजापुर और खंडवा की हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में कल जमकर ओलावृष्टि हुई है, तो वहीं आप तस्वीरें सिवनी की देखिए, जहां पर पुल पर बाढ़ आ गई। इतनी बारिश हुई है अप्रैल महीने में। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मध्य प्रदेश में आज भी 29 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि समझा जा सकता है कि आज भी मध्य प्रदेश में बदरा जमकर बरसेंगे।
हरप्रीत जुड़ चुकी है हमारे साथ भोपाल से लाइव, उनसे जानकारी ले लेते हैं। हरप्रीत, अभी मध्य प्रदेश का मौसम तो यही कह रहा है कि इतने जल्दी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सबसे ज्यादा परेशान किसान है। हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को, शाजापुर छिंदवाड़ा में पूरी फसलें चौपट हो गई हैं। तो सरकार अब मुआवजे और उसके आकलन को लेकर के किस तरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर अभी देर होगी तो फिर किसान और ज्यादा परेशान होंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अपने दर्शकों को हम आज का जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आज भी मध्य प्रदेश में राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है। किसानों के लिए आज भी परेशानी भरा दिन होने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक जबलपुर, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट, इस क्षेत्र में जो कटनी है, इन जिलों में आज भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और रीवा, चंबल संभाग जो है यहाँ पर भी आज बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ओलावृष्टि की भी यहाँ पर अंदेशा मौसम विभाग ने जताया। तो यानी कुल मिलाकर आज भी राहत भरा दिन नहीं है। इसके साथ ही 3 और 4 मई को भारी बारिश पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 29 से भी ज्यादा जिलों में यहाँ पर संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए परेशानी भरा दिन है। आने वाले 3 से 4 दिन और उनके लिए मुसीबत भरे दिन है। मुआवजे की अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो फिलहाल मार्च में गेहूं की जो फसल यहाँ पर खराब हुई थी, सरकार ने उसके लिए मुआवजा तय किया था। सर्वे यहाँ पर लगातार हुआ था और उसके बाद अब मुआवजा यहाँ पर देने की जो बात है, वो सरकार राशि है वो यहाँ पे वितरित की जा रही, लेकिन वो राशि अभी किसानों को पूरी तरह मिल पाती, वो मुआवजे की भरपाई, नुकसान की भरपाई यहाँ पर हो पाती। लेकिन उससे पहले ही अब जो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, प्याज की फसल है, केले की फसल है, मूंग और उड़द की फसल है, वो पूरी तरह ओले के चलते कई जिलों में बर्बाद हो गई है। किसान खासे परेशान है। तो फिलहाल ये सारी बातें मौसम विभाग की जिस तरीके से उन्होंने प्रेडिक्शन जारी किया था, तो यहाँ पर सरकार ने फिलहाल अभी तक हालांकि सर्वे के यहाँ पर निर्देश नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरह से हालात सामने आए हैं, किसानों की परेशानी सामने आई है, जो तस्वीरें सफेद चादर जो बिछने की ओले की यहाँ पर सामने आई है, साफ समझा जा सकता है कि सरकार आज इस मामले में कोई एक्शन लेगी और जल्द ही कृषि विभाग यहाँ पर किसानों के लिए राहत भरी खबर फिलहाल दे सकता है। लेकिन अब मौसम विभाग की बात करें तो किसानों और लोगों के लिए फिलहाल मध्य प्रदेश में राहत भरी खबर मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। तो हरप्रीत हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह से मध्य प्रदेश में अब 29 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह से बारिश हुई और ये लगातार इस सिलसिला जारी रहा। वहीं कई घंटों बाद जाकर के सिलसिला थमा। बेमौसम बारिश ने प्रशासन के इंतजामों के एक बार फिर पोल खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। इन इलाकों में मौजूद घर में करीब 2 फीट तक पानी में डूबे नजर आए। IBC 24 संवाददाता ब्रजेश जैन ने भोपाल के बारिश के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के बस स्टैंड, नादरा जो बस स्टैंड है उसके पीछे के इलाके में, और देखिए मुख्य सड़क जो है वहाँ पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि न सिर्फ ये मुख्य सड़क जो भोपाल को करौंद इलाके से जोड़ती है, आवाजाही यहाँ से होती है, बल्कि हम बात करें तमाम निचली बस्तियों की तो घरों में भी लोगों के पानी भरा है। और इसकी वजह देखिए आप, सबसे बड़ी टेक्निकल गलती या कहें जानबूझकर लापरवाही, ये जो पानी का चैम्बर है ये नगर निगम ने बनाया हुआ पानी का चैम्बर है। ये ज़मीन से इसकी हाइट लगभग 1.5 फीट ऊपर है। यही वजह है कि इस तरीके की वाटर लॉकिंग भोपाल में जगह जगह हो जाती है और तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भोपाल के कुछ रहवासी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों ये बदइंतजामियाँ हो रही हैं। आपको क्या लगता है, नगर निगम का ऑफिस पास में ही है, फिर भी यहाँ पानी भर रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह सर ये डाउन एरिया है, इस पर या तो RCC या डामर करवाना चाहिए इनको। ये तो कम है, कम से कम कमर तक पानी आ जाता है यहाँ पर। हर साल यही प्रॉब्लम होती है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है भोपाल में आज जगह जगह कॉलोनियों में पानी भर गया? सर इसकी जिम्मेदार नगर निगम है सर। तो पानी भराया रहता है, हर नाली नदी नाले फुल हो जाते हैं, 1-2 बार पानी गिरता है उसमें। साहब ये साफ तो नहीं करवा रहे हैं, अब इनको साफ करवाना चाहिए। आम पब्लिक को ऐसे परेशानी होती है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती है। तो देखिए नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, गर्मी का ये सीज़न है, बारिश आएगी तो क्या होगा। सिर्फ 1 दिन की बारिश हुई है और भोपाल का ये हाल है कि राजधानी अब पानी पानी हो गया है। 7 मई तक मौसम विभाग ने इसी तरीके की बारिश की चेतावनी दी है। जाहिर है जब 1 दिन में ये हाल है तो आगे भोपाल और क्या क्या इसका बदइंतजामियाँ हैं वो सामने आएंगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।
वहीं शाजापुर में भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास खुदाई के दौरान प्राचीन गुफा मिली है। खबर सामने आने के बाद उस गुफा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गुफा का पता अतिक्रमण हटाने के दौरान चला है। देखिए रिपोर्ट। शाजापुर के भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास प्रशासनिक अमला गया तो अतिक्रमण हटाने था, लेकिन इस दौरान एक गुफा मिली जिसकी संरचना काफी पुरानी लग रही है। मंदिर की पुजारी और स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी यहाँ पुरातात्विक गुफा होने के प्रमाण मिले थे, लेकिन उस समय खुदाई रोक दी गई थी। सर अभी जो खुदाई की गई है उसमें पता चला है कि ये गुफा नुमा कुछ है यहाँ पर, और इसकी शायद सीढ़ी वगैरह भी है जैसा कि पुराने लोग बता रहे हैं, और शायद उसके सामने यहाँ पे एक चैम्बर है और एक चैम्बर यहाँ पे बता रहा है। खुदाई के दौरान मलबे में कई प्राचीन पत्थर भी निकले। हालांकि प्रशासन अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है। उस पर अनावेदा धर्मे विगौली आदि का जो अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा है, एवं मंदिर परिसर जो महादेव गुफा है उसके ऊपर भी अतिक्रमण था, तो आज इसको संपूर्ण हटाकर महादेव गुफा खोलने का काम भी किया जा रहा है। फिलहाल पूरी खुदाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये गुफा कितनी बड़ी और कितनी गहरी है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टॉप 10 न्यूज दरादर 10 में, और ठीक उसके बाद देखिए सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।